सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है एक्सिस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी वर्ड जो एमएस वर्ड से रिलेटेड होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो है हमारी वर्ड की, जो कि मैं आपको बता देता हूं। हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टेबल कमांड के बारे में। टेबल कमांड के हमने एक टैब के बारे में जाना था, जो कि हमारा टैब क्या है, डिजाइन टैब। लेकिन आज हम इंसर्ट टैब के टेबल कमांड के ही सेकंड टैब के बारे में जानने वाले हैं, जिसका हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। टेबल कमांड के जो हमारा सेकंड टैब है, लेआउट टैब। तो फ्रेंड्स, आपको लेआउट टैब को लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है। यदि आपको कोई भी कमांड समझ में नहीं आती तो आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की टेबल की कुछ कमांड्स। जो हमारा टैब है, कौन सा टैब हमारा, लेआउट टैब। यहाँ पर मैंने लेआउट टैब को ओपन कर लिया है, इंसर्ट टैब के लेआउट टैब का फर्स्ट पार्ट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली कमांड आपको यहाँ पर मिलती है सिलेक्ट कमांड। टेबल कमांड के अंदर हमें सिलेक्ट कमांड मिलती है। सिलेक्ट कमांड पर जैसे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कमांड के अंदर हमारी 4 कमांड्स है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। यदि आपको सेल सिलेक्ट करना है, जिस सेल में भी आपका कर्सर होगा वही सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं क्लिक किया सेकंड रो के फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में क्लिक किया और इसको मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी की पूरी देखिए, मेरी कॉलम सिलेक्ट हो चुकी है। यदि मुझे यहाँ पर फर्स्ट रो सिलेक्ट करनी है तो फर्स्ट रो के किसी भी सेल में मैं रख सकता हूँ अपने कर्सर को और मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो आप किसी भी सेल में अपने कर्सर को रख सकते हैं। कर्सर को रखने के बाद आप सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रिड लाइन कमांड है। ग्रिड लाइन कमांड किस तरीके से वर्क करती है, व्यू ग्रिड लाइन्स। सबसे पहले मैं इसको कुछ डिजाइन प्रोवाइड करता हूँ। डिजाइन पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको सिंपल डिजाइन दे दिया। देखिए, यहाँ पर जो हमारी कुछ लाइनें गायब हो चुकी हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो अब क्या करेंगे, आप लेआउट पे जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सभी लाइंस दिखाई दे जाएंगी। ये हमारी क्या है, ग्रिड लाइंस। इस तरीके से वर्क करती है हमारी ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन टेबल के अंदर। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, देखिए, और मैं व्यू ग्रिड लाइन को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर्टीज। टेबल की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं सभी प्रॉपर्टीज मैं क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टीज पर यहाँ पर आपको दिख जाएगी टेबल की प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, देखिए, टेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर रो, कॉलम, सेल और टेक्स्ट। इन सभी को हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारी क्या आती है कमांड, टेबल। टेबल की प्रॉपर्टी हमारी यह है प्रीफर्ड विड्थ। आप इसको प्रीफर्ड 100%, आप इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, और जैसे ओके करेंगे तो ये कम हो जाएगी। हो गई है यहाँ से कम, प्रीफर्ड हो चुकी है हमारी। यहाँ से कुछ टेबल का कुछ % हिस्सा छोटा हो चुका है। यदि आप इसको अलाइनमेंट भी करना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर। देखिए, अभी ये हमारे लेफ्ट में है। जैसे मैं सेंटर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो ये मेरी सेंटर में हो गई टेबल। यदि मुझे इसको राइट में करना है तो मैं क्लिक करूंगा, ये मेरी राइट में हो जाएगी टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमांड हमारी यहाँ पर मिलती है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप में हमें मिलती है 2 कमांड्स, नन और अराउंड। यदि आप टेबल के नीचे ही लिखना चाहते हैं, टेबल के साइड में नहीं लिखना चाहते, जैसे कि इधर की तरफ जगह मिली हुई है, यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो आप नन रखेंगे। यदि आप लिखना चाहते हैं तो अराउंड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेबल के चारों तरफ आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अराउंड का यूज कर सकते हैं। मैं इसको नन ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप कहते हैं यहाँ पर रो, स्पेसिफाई हाइट। हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी हाइट रो की, जितनी भी रखनी है। आप क्लिक करेंगे, इसको जितनी हाइट बढ़ानी है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं रो के।
और आप ओके करें। देखिए आपकी रो की हाइट बढ़ चुकी है। जिस सेल में आपका कर्सर होगा उसी रो की आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है नेक्स्ट कॉलम स्पेसिफाइड विड्थ। कॉलम की आप विड्थ बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं या यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने कम कर दिया, 17 किया और मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए इसकी जो विड्थ है शेल की वो कम हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है हमारी रो एंड कॉलम्स की। रो एंड कॉलम्स की फर्स्ट कमांड हमारी क्या है, टेबल और डिलीट टेबल, ठीक है। डिलीट की जो कमांड है, डिलीट में हमें 4 कमांड्स मिलती हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ 1 बाय 1 कमांड का यूज करके देखते हैं। डिलीट सेल का देखिए मैं इस कोई से भी सेल में आप कर्सर रखिए, जिस भी सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड रो के फर्स्ट सेल में रखा तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डिलीट होगा और डिलीट होने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको ये आपसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप या डिलीट एंट्री रो या डिलीट एंट्री कॉलम। आप इनमें से जो सा भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट यानी कि सारी सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए ये वाला कर देना चाहता हूँ। क्लिक किया तो सारी सेल्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा कॉलम डिलीट। मैं लास्ट वाली कॉलम डिलीट कर देना चाहता हूँ। ये कॉलम देखिए यहाँ पर एक सेल नहीं है सेकंड रो में, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कॉलम, तो ये पूरी की पूरी कॉलम डिलीट हो चुकी है, आपने देखा, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट देख सकते हैं। डिलीट रो, मैं सेकंड रो को डिलीट कर देना चाहता हूँ, तो आप कर देना चाहते हैं तो आप जोन सी भी चाहे वो कर सकते हैं। मैं सेकंड रो को कर देता हूँ, किया तो मेरी सेकंड रो डिलीट हो चुकी है। यदि आपको पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है, आप टेबल के अंदर क्लिक कीजिए, टेबल पे जाइए और डिलीट टेबल पर क्लिक कीजिए, पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम दोबारा से टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक किया टेबल और मैं यहाँ पर नॉर्मल टेबल बना लेता हूँ। देखिए मैंने नॉर्मल टेबल बना लिया और अब मैं इसकी नेक्स्ट कमांड्स के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, रो एंड कॉलम्स में ही इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। चलिए हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए यदि इंसर्ट अबाव करना है मुझे कहीं पे भी एक रो अप की तरफ बढ़ानी है, यानी कि ऊपर की तरफ, मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए, तो मैं यहाँ इंसर्ट अबाव यूज करूंगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर एक रो मिल चुकी है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पर चाहिए इंसर्ट बिलो यानी कि इसी के नीचे की तरफ, थर्ड रो के नीचे एक क्या चाहिए, एक रो और चाहिए, इंसर्ट अबाव कर दूंगा तो मेरी यहाँ पर रो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इंसर्ट अबाव और इंसर्ट बिलो का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, आप कॉलम भी इसी तरीके से बना सकते हैं। कहीं पे भी क्लिक कीजिए, नेक्स्ट यानी कि मैंने सेकंड कॉलम में क्लिक किया और मैं इसके लेफ्ट में क्या करना चाहता हूँ, एक रो बना दे, कॉलम बना देना चाहता हूँ। तो क्लिक किया तो मेरे देखिए यहाँ पर कॉलम बन चुकी है, ठीक है। मैं इसके लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ एक कॉलम चाहता हूँ तो इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर कॉलम मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है मर्ज करना। मर्ज आप जानते होंगे, किसी भी 3 या 4 या 5 सेल किसी भी चीज को मिलाकर बनाया गया एक मर्ज, यानी कि पूरी की पूरी एक क्लिप वो कहलाती है मर्ज। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कितने सेल है, देखिए 1 2 3 4 5। मैंने 5 सेल को सिलेक्ट किया और 5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एक सेल बना देना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मर्ज सेल। तो क्या हुआ, ये हमारा एक सेल में कन्वर्ट हो गया, पूरे की पूरी सेल, कितनी सेल मिलाकर, 5 सेल मिलाकर एक सेल बना, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारी नेक्स्ट कमांड है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल, मान लीजिए कि आपने कोई भी सेल सिलेक्ट किया, ये मैंने सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया और सिलेक्ट सेल किया, ठीक है। सिलेक्ट सेल करने के बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहता हूँ। तो स्प्लिट का मतलब तोड़ देना 2 हिस्सों में या 3, जितने भी रो या कॉलम में आप डिवाइड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, मान लीजिए 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ मैं इस सेल को और 2 ही रो में, तो मैंने 2 नंबर सिलेक्ट किया और 2 कॉलम सिलेक्ट किए और 2 ही रो फिल की, ठीक है। और जैसे मैं ओके करूंगा तो ये 2 कॉलम और 2 रो में डिवाइड हो जाएगी ये सेल।
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में आप टेबल को तोड़ देना। जहां भी आप कर्सर रखेंगे उसी हिस्से को ये नेक्स्ट सेल में डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने क्लिक किया स्प्लिट टेबल तो देखिए मेरी टेबल दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। इस तरीके से आप स्प्लिट टेबल का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं प्रीवियस एक्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमें 3 कमांड्स मिलते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और यानी कि फिक्स कॉलम विड्थ। ये हमारी फिक्स होगी कॉलम विड्थ के हिसाब से। ठीक है, चलिए हम 1 बाय 1 जानते हैं। ऑटो फिट कंटेंट देखिए, जैसे ही आपके इस सेल में मैं नॉर्मल क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई टेबल बना लेता हूँ। कहाँ देखिए मैं यहाँ पर नई टेबल बनाता हूँ। फटाफट से एक छोटी सी इंसर्ट कर लेता हूँ मैं टेबल को। सॉरी, इस टेबल को ही मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट टेबल और मैं न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नेम क्लास रिजल्ट। ठीक है, और मैंने लिखा फिर से नेम यानी कि राम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, क्लास लिख सकते हैं। और ये डेमी डाटा है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखकर अपने टेबल का यूज करना सीख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिख दिया है और अब मैं लेआउट की ऑटो फिट कमांड का यूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको मिलता है ऑटो फिट कंटेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कंटेंट के हिसाब से जो कंटेंट का साइज होगा उसी के साइज के हिसाब से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी आपकी टेबल। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आपके जितना साइज है आपके कंटेंट का उतना ही आपको टेबल मिल रही है। एक्स्ट्रा कोई भी टेबल आपको प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलता है ऑटो फिट विंडोज, यानी कि आपके जितना भी मान लीजिए ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो क्या करता है, आपके रूलर के हिसाब से आपकी टेबल को फिट कर देता है। देखिए जैसे मैं ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करूंगा तो जितना बड़ा आपका रूलर है उतनी ही आपकी टेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड आपको मिलती है फिक्स विद कॉलम। फिक्स विद कॉलम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलम अपने आप ही फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि ये अभी फिक्स है तो इसी वजह से आपकी फिक्स ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं हाइट एंड विड्थ। आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए हाइट, जिस भी कॉलम और रो की आप चाहते हैं ये बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद मिलता है आपको डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो क्या करेगा, जैसे ही आपको प्रॉपर वे में जितना साइज हर एक सेल का है इतना साइज कर देगा, बराबर साइज सभी सेल को ये प्रोवाइड कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट रोज, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक किया तो डिस्ट्रीब्यूट रोज जितनी साइज की एक रो है इतनी साइज की दूसरी भी रो है, दोनों रो का साइज सेम कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स भी बिल्कुल सेम हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल सेम, जितना साइज हर एक कॉलम का इतना ही साइज होगा जितना एक कॉलम का है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक का, सेल साइज तक का। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी कमांड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।